जैव प्रक्रम ये क्या होता है, पहले समझिए जैव प्रक्रम आखिर होता क्या है। तो जैव प्रक्रम का मतलब बाबू कुछ नहीं है, जीवों में वो होने वाली सभी प्रक्रियाएं जो उसके जीवित रहने के लिए जरूरी हैं। मतलब कि अगर हमको जीवित रहना है, जिंदा रहना है, तो हम क्या क्या करेंगे, हमको पहले तो चाहिए खाना पानी, बिना खाना पानी के हम जिंदा नहीं रह सकते हैं, हम पेटू राम हैं, समझ रहे हैं। तो हमको चाहिए खाना पानी, दूसरा चाहिए सांस, हम अगर सांस नहीं लेंगे तो हम जिंदा नहीं रहेंगे, अगर हमको 1 मिनट भी सांस रोकना पड़े हम मर जाएंगे। तो हमको 2 चीजें जरूरी हो गई जो हमको जिंदा रहने के लिए आवश्यक है। तीसरा चीज क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। हमारा अभी दिल धड़कना बंद कर दे, हम हार्ट अटैक से ऐसे लुढ़वा के मर जाएंगे, समझ रहे हैं। तो काहे हम मरे, कहाँ से कि ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा था। जैसे हार्ट पंप कर रहा था, हमारा दिल जो है पंप कर रहा था खून को, तो वो क्या कर रहा था, खून के द्वारा सभी पदार्थों को शरीर में फैला रहा था, शरीर में भेज रहा था, जो भी शरीर को जरूरत है एक जगह से दूसरी जगह। पेट से खाना को लेके जाना है दिमाग तक, कहाँ से कि दिमाग की कोशिकाओं को भी क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए, तो ऊर्जा के लिए खाना चाहिए। तो अब पेट से खाना को ले जाना है दिमाग तक, कौन ले जाएगा, ब्लड ले जाएगा। तो ये सभी काम ब्लड करता है, लेकिन ब्लड अगर पंपे ना हो, ब्लड दौड़बे नहीं करे हमारे शरीर में, तो ये काम नहीं होगा। तो ट्रांसपोर्ट का भी काम हमारे शरीर के अंदर होना चाहिए। 3 चीजें होनी चाहिए। चौथा क्या होना चाहिए, चौथा एक्सक्रीशन होना चाहिए, उत्सर्जन होना चाहिए। अब जैसे कई लोगों का किडनी खराब हो जाता है, तो किडनी खराब होने से क्या होता है, उनका डेथ हो जाता है, उनका डायलिसिस कराना पड़ता है, और अगर टाइम से नहीं डायलिसिस होता है तो डेथ हो जाता है। क्यों ऐसा होता है, कारण कि उनके अंदर से एक्सक्रीशन नहीं हो रहा था, उनके अंदर पेशाब नहीं बन रहा था। खराब जो पदार्थ शरीर के अंदर बन रहा है वो शरीर से बाहर निकालना भी जरूरी है, नहीं निकलेगा तो टॉक्सिक हो जाएगा हमारा शरीर। टॉक्सिक मतलब जहरीला, जैसे कई आदमी जहरीले होते हैं ना, वो तो वैसे ही शरीर के अंदर जो भी पदार्थ हैं जहरीले हो जाएंगे, और जहरीले हो जाएंगे तो हम मर जाएंगे। तो हमारे अंदर उत्सर्जन जरूरी है, पोषण जरूरी है, परिवहन जरूरी है। 3 चीजें हो गई, क्या क्या, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और परिवहन, 4 चीजें हो गई। पांचवा क्या जरूरी है हमारे पास, पांचवा जो उत्तेजनशीलता। उत्तेजनशीलता अगर नहीं हो, मान लीजिए कि उत्तेजनशीलता का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी क्रिया के प्रति, किसी भी एक्शन के प्रति रिएक्शन दे। अगर कोई हमको एक चटका नहीं मारेगा ना, हम उसको एक चटका नहीं खींच के मार देंगे, रिएक्शन दे रहे हैं। तो किसी एक्शन के रिस्पॉन्स पे हम रिएक्शन दे रहे हैं, यही क्या होता है, यही होता है संवेदनशीलता। मतलब किसी चीज को हम महसूस कर सकें। अब मान लीजिए हमको कोई आगे से ला के जला रहा है, और हमको गर्मी नहीं लगे, ठंडा ठंडा महसूस हो, तो हम एकदम आराम से कहेंगे बाहर ठंडा है, ठंडा है, और जल जाएंगे। तो ये हमारे अंदर संवेदनशीलता भी होनी चाहिए, नहीं तो कोई आगे से जला देगा, हम खत्म हो जाएंगे। तो इसके लिए हमको जिंदा रहने के लिए मेनली 5 चीजों की जरूरत है। कौन कौन सा, पोषण यानी न्यूट्रिशन, दूसरा श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन, सांस नहीं लेंगे नहीं जिंदा रहेंगे। तीसरा क्या है, तीसरा है परिवहन, अगर हमारे शरीर के अंदर खून दौड़ना बंद कर दे, हमारा दिल धड़कना छोड़ दे, हम मर जाएंगे। चौथा क्या है, उत्सर्जन। उत्सर्जन जरूरी है, अगर हमारे शरीर के अंदर से टॉक्सिक मटेरियल बाहर नहीं निकले, जैसे पसीना हो गया, पेशाब हो गया, ये सब चीजें जो जहरीले पदार्थ हैं बाहर नहीं निकले तो हम मर जाएंगे। पांचवा क्या हो गया, पांचवा उत्तेजनशीलता। अगर उत्तेजनशीलता नहीं रहेगी, हमको कोई काट भी देगा ना, हमको मालूम ही नहीं चलेगा, हम मर जाएंगे। तो उत्तेजनशीलता भी होनी चाहिए। ये सभी चीजें, इरिटेबिलिटी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, उत्तेजनशीलता को, वैसे इंग्लिश हमको कम आता है लेकिन कभी कभार बता देते हैं, ठीक। तो देखिए ये होता है जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम का आपको मतलब अभी तक समझ में आया ना बाबू, क्या मतलब समझ में आया, कि वह सभी काम जो हम नहीं करें तो मर जाएंगे, वो सभी काम क्या कहलाते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अगर हम खाना नहीं खाएं तो मर जाएंगे, तो खाना खाना भी जैव प्रक्रम है। सांस नहीं लें तो मर जाएंगे, यानी ये भी जैव प्रक्रम है। हम एक्सक्रीशन नहीं करें, अपने शरीर के अंदर से खराब पदार्थों को बाहर नहीं निकालें, तभी भी हम मर जाएंगे, यानी ये भी क्या है, जैव प्रक्रम है। हमारे शरीर के अंदर ट्रांसपोर्टेशन न हो, खून नहीं दौड़े, तभी भी हम मर जाएंगे, ये भी क्या है, जैव प्रक्रम है। हमको अगर संवेदनशीलता हमारे पास नहीं होगी तभी भी हम मर जाएंगे, यानी ये भी जैव प्रक्रम। तो सब कुछ जैव प्रक्रम। हम जिंदा किस लिए हैं, कहां से कि हमारे अंदर जैव प्रक्रम हो रहा है। हमारी जिंदगी किससे है, जैव प्रक्रम की वजह से। अब कई लोग कहते हैं सब हमारी जिंदगी तुमसे है, तो आज से समझाना बाबू, जब कोई कहेगा कि तुमसे ही हम जिंदा हैं, तो कहिएगा तब जैव प्रक्रम तेल लेने गया है, कहिएगा कि जैव प्रक्रम कहाँ गया, तो हम कहिएगा हम, हमारे वजह से तुम जिंदा नहीं हो, जैव प्रक्रम की वजह से जिंदा हो, तुम्हारे अंदर लाइफ प्रोसेस चल रहे हैं, इसके वजह से तुम जिंदा हो। समझ में आया है। तो ये होता है जैव प्रक्रम। तो आप लिखेंगे क्या, जैव प्रक्रम में लिखेंगे वे सभी
प्रक्रियाएं, एक गाना है, क्या गाना है जानते हैं? पहले लिखिए तब गाना सुनाएंगे। वे सभी प्रक्रियाएं जो एक जीव को, देखिए हम जो डिफिनीशन इसका बना रहे हैं ना, वो अपने मन से बना रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं लिखा हुआ है देख के लिख रहे हैं, ऐसे ही आप भी बना सकते हैं। ये नहीं लिखिए तो भी चलेगा, लेकिन इसका डिफिनीशन आप अपने मन से बना करके सही लिखिए। एक बार आप पहले ट्राई कीजिए वीडियो को रोक करके कि डिफिनीशन हम बना पा रहे हैं कि वो सभी प्रक्रियाएं जो जीव को जीवित रखने के लिए आवश्यक होती हैं जैव प्रक्रम कहलाती हैं। ये नहीं बना सकते, बना सकते हैं तो लिखिएगा वे सभी प्रक्रियाएं जो जीव को जीवित रखने के लिए आवश्यक होती हैं। अगर ये नहीं होगा तो हम मर जाएंगे, ऐसी प्रक्रिया। ठीक, सांस नहीं ले तो मर जाएंगे। कोई कहेगा कि हमारा तुमसे ही हम जिंदा हैं, तो कह दीजिएगा सांस छोड़ दो, अब सांस लेना बंद कर दो, हमसे जिंदा हो तो जिंदा रहो हमसे। ठीक, तो पता चलेगा खत्म हो जाएगा। तो जीवित रखने के लिए आवश्यक होती हैं, क्या कहलाती हैं? जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेसेस का मतलब प्रक्रियाएं, बहुत सारी प्रक्रिया होंगे, जैव प्रक्रम कहलाती हैं। लाइफ को प्रोसेस करने के लिए, लाइफ को चलाने के लिए जो भी कार्य जो है वो जरूरी है, वो क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम कहलाता है। क्या गाना है कि तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो, तुम्हारे ख्यालों की दुनिया यही है, जरा मेरी बाहों में आकर तो देखो। तो देखिए हम पढ़ा रहे हैं तो आपको दिल लगी भुला देंगे, कहाँ से कि जो भी आप उसमें बोलते हैं सब यहाँ पे साइंस में आ जाता है। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? जैव प्रक्रम में एग्जाम्पल 5 ठे हम बताए हैं, 5 ठे लिख सकते हैं। कौन कौन सा एग्जाम्पल बताए हैं? पहला बताए हैं जैव प्रक्रम का एग्जाम्पल क्या है? पोषण। पोषण का मतलब, पोषण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अंग्रेजी तो कम आता है लेकिन फिर भी लिख देंगे, चलिए लिख देते हैं। पोषण को बोलते हैं न्यूट्रिशन। स्पेलिंग तो इसका देखना पड़ेगा हमको भी, NUTRITION, न्यूट्रिशन। ठीक, पोषण। उसके बाद क्या आता है? श्वसन। स्पेलिंग जानते हैं? इंग्लिश वाला ऐसा बनाया जैसे देखिए, गो, GO गो, यहाँ पे ओ का ओ मंत्र आ रहा है, यहाँ पे TO टू, ओ का उ मंत्र आ रहा है, तो पता नहीं चलता है क्या पढ़े, तो गड़बड़ा जाता है अंग्रेजी, इसीलिए हम अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं। श्वसन, श्वसन को क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। ये कॉमेडी भी आप देखे होंगे, रेस्पिरेशन। ठीक, तीसरा क्या है? तीसरा अभी बताए हैं परिवहन। परिवहन का मतलब ट्रांसपोर्टेशन, चीजों का हमारे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। जैसे सांस ले रहे हैं, सांस हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं को चाहिए, ऑक्सीजन हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं को चाहिए। भोजन खा रहे हैं, भोजन जा रहा है पेट में, लेकिन पेट को नहीं चाहिए भोजन, पेट को तनी तनी चाहिए, लेकिन अब चाहिए हमारे पूरे शरीर को। हाथ हिला पा रहे हैं, कहाँ से कि ऊर्जा खर्च हो रहा है, और ऊर्जा बनाने के लिए भोजन चाहिए, तो भोजन पहले भेजना पड़ेगा हाथ में, तब जाकर के ये हाथ जो है हमारा हिलना डुलना चालू करेगा। तो परिवहन जरूरी है, बिना परिवहन का हमारा शरीर जिंदा नहीं रह सकता है। भोजन जाएगा पेट में, ये जा रहा है मुंह से पेट तक, ये भी परिवहन है। नहीं जाएगा मुंह से पेट तक तो डाइजेस्ट ही नहीं होगा, और डाइजेस्ट जब नहीं होगा तो शरीर के अंदर भी नहीं जाएगा। तो परिवहन क्या है बाबू? परिवहन जिसको बोलते हैं देखिए डाइजेशन आ गया हमको, ट्रांसपोर्टेशन, TRANSPORTATION। अब स्पेलिंग गलती होगा, हमारा दोस्त नहीं, आप किताब से मिलाइएगा, वैसे गलती नहीं होगा। हम इसलिए बोलते हैं कि आप किताब देखेंगे तो दोबारा आपको सही लगेगा, और थोड़ा सा पढ़ेंगे तो समझ में भी आएगा। परिवहन। और चौथा क्या है? चौथा है उत्सर्जन। उत्सर्जन, उत्सर्जन को क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन, EXICRITION, एक्सक्रीशन, इसको बोलते हैं एक्सक्रीशन, उत्सर्जन को इंग्लिश में। चौथा जी, पांचवा क्या है? पांचवा जैव प्रक्रम में क्या आता है? पांचवा आता है उत्तेजनशीलता।
उत्तेजनशीलता, इरिटेबिलिटी, उत्तेजनशीलता, इरिटेबिलिटी, क्या बोलते हैं इरिटेबिलिटी, IRRITIBILITY, इरिटेबिलिटी। ठीक, ये होता है इसका स्पेलिंग। तो उत्तेजनशीलता, ये जो है 5 चीजें हमारे लिए एकदम जरूरी है। अगर ये हम नहीं करें तो हम जीवित नहीं रहेंगे। अब कोई कहेगा रिप्रोडक्शन भी जरूरी है, कोई कहेगा रिप्रोडक्शन भी जरूरी है, हम जानते हैं कई लोग कहेंगे। तो रिप्रोडक्शन बाबू जरूरी नहीं है, हमारे जिंदा रहने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी नहीं है। हम क्या बोले हैं कि जैव प्रक्रम क्या है? जैव प्रक्रम का मतलब होता है कि वो सभी चीजें जो हमको जीवित रखने के लिए आवश्यक हो। तो रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो जिंदा तो रहेंगे, हमारा जो पीढ़ी है वो आगे नहीं बढ़ेगा। ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा कि हम मर जाएंगे नहीं रिप्रोडक्शन करेंगे। तो रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो बस पीढ़ी आगे नहीं बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। अब कहेंगे वृद्धि नहीं करेंगे तो जो बौना होता है, नाटा होता है, क्या वो जिंदा नहीं रहता है? रहता है। तो वृद्धि भी जो है ये भी जैव प्रक्रम का हिस्सा नहीं, वृद्धि जो है ये भी जैव प्रक्रम का हिस्सा नहीं है। अब कहेंगे कि और कुछ भी बोल सकते हैं आप, बहुत कुछ बोल सकते हैं, मोटापा होना या वृद्धि होना ही हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो है हमारे जैव प्रक्रम का हिस्सा नहीं है। जैव प्रक्रम का मतलब वही चीज आएगा जो नहीं होगा तो हम मर जाएंगे, बस उतना ही है जैव प्रक्रम। ठीक, तो ये 5 चीजें जो हैं जैव प्रक्रम के अंतर्गत आती हैं। जैव प्रक्रम के अंतर्गत 5 चीजें आती हैं। अब एक चीज होता है, जैसे हम क्या कर रहे थे, हम फिजिक्स जो भी अपने भौतिक जगत में देख रहे थे, भौतिक जगत मतलब अपने आसपास के चीज़ों के व्यवहार के बारे में पढ़ रहे थे, तो हम बोल रहे थे कि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ऐसे ही केमिकल के बारे में स्टडी कर रहे थे तो हम कह रहे थे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। रसायन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पे बायोलॉजी पढ़ रहे थे, जीवों के बारे में। बायो मतलब होता है जीव और लॉजी मतलब पढ़ना। तो बायोलॉजी का मतलब होता है कि जीवों के बारे में अध्ययन, लॉजी मतलब अध्ययन होता है, तो जीवों के बारे में अध्ययन, तो ये हो गया बायोलॉजी। तो वैसे ही हम कहते हैं कि जब हम जैव प्रक्रम, ये 5 जो जैव प्रक्रम है, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे ना, तो इसका एक नाम रख दिए हैं, इसका एक नाम रख दिए और उसको क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजी। क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजी, यानी कारिकी। समझ में आया? जैसे बायोलॉजी जीव के बारे में पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी, वैसे जीव में वो सभी प्रक्रिया जो उसको जिंदा रहने के लिए आवश्यक है उसके बारे में पढ़ेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? फिजियोलॉजी, यानी कि कारिकी। चलिए लिख लीजिए, इसको भी नोट डाल करके लिख लीजिएगा कि जैव प्रक्रम के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजी बोलते हैं।